बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 का लास्ट थ्योरम, जो कि 6th थ्योरम भी है इस चैप्टर का। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसकी स्टेटमेंट। स्टूडेंट स्टेटमेंट में वो क्या कह रहे हैं? द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्क्यूरेंट। कहता है कि किसी ट्रायंगल के जब आप बाइसेक्टर्स ड्रा करते हो तीन, तो वो तीनों बाइसेक्टर्स जो हैं कॉन्करेंट होते हैं। मतलब ये है कि एक ही पॉइंट में से पास करते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन में हमें सिर्फ एक ट्रायंगल का पता है, ठीक है ना, और उसके अलावा उसने हमें कोई बात नहीं बताई। ये तो हमने प्रूव करना है ना कि वो उसके जो बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट होंगे। तो गिवन में हमारे पास सिर्फ एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC। हम इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। ये हमने एक स्केलियन ट्रायंगल ले ली जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है। अब हम इसका नाम रखते हैं स्टूडेंट्स। इस वर्टेक्स को कह लेते हैं A, इसको B और इसको C। अब अगला काम हमने क्या करना है? अब हमने लिखना है टू प्रूव। हम क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि एंगल A, एंगल B और एंगल C के जो बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट होते हैं। तो हम यही लिखेंगे, बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर कॉन्करेंट। ये स्टूडेंट्स, ये हमने क्या लिख दिया? जो कि हमने प्रूव करना है, जो चीज़ हमें रिक्वायर है हमने उसे मेंशन किया। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने फिगर में खुद से कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ स्टेप्स लेने हैं। स्टेप्स हम क्या लेंगे स्टूडेंट्स? हम कोई से दो एंगल जो है उनके बाइसेक्टर है ड्रॉ कर लेते हैं। तो बेस पे एक एंगल ये है हमारे पास और एक एंगल है ये। हम इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं और इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये हमने इस एंगल का क्या ड्रॉ कर लिया? बाइसेक्टर। इसी तरह हम इस एंगल का भी बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। ये दोनों एंगल्स का हमने क्या ड्रॉ कर लिया? बाइसेक्टर। अब स्टूडेंट्स करना ये है कि ये जो पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से आप BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर लाइन, सॉरी, ये बाइसेक्टर नहीं है, सिर्फ एक परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। इसी तरह से इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम I का नाम देंगे। ये जो साइड है AC, इस पे भी आप बाइसेक्टर ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जो AB लाइन है इस पे भी आप क्या ड्रॉ करो? परपेंडिकुलर। ठीक हो गया? हमने क्या किया कंस्ट्रक्शन में? हमने ये दोनों एंगल लिए, एंगल B और C, इनके हमने ड्रॉ किए बाइसेक्टर्स। बाइसेक्टर्स जो हैं वो जिस पॉइंट पे मिले हैं उस पॉइंट को हमने I कहा, और उस पॉइंट से हमने BC के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको हम कह लेते हैं D, ID। ठीक है ना? ये जो परपेंडिकुलर है इसको हमने ID कह लिया। AC पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको हम कह लेते हैं IE। जो आपके पास AD है इस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो इसको हम कह लेते हैं IF। अब हमने इसको यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट में। हम लिखेंगे ड्रॉ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C meeting each other at point I। पॉइंट I पे मिले हैं ये, और उसके बाद ड्रॉ हमने क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट्स? हमने ड्रॉ किया IDBC के परपेंडिकुलर, ID परपेंडिकुलर टू BC, और हमने क्या ड्रॉ किया स्टूडेंट्स? IEAC के परपेंडिकुलर, IE परपेंडिकुलर टू AC
इसके अलावा हमने आई एफ ए बी के परपेंडिकुलर ड्रा किया है, आई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो स्टेप हमने यहाँ पे लिया उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ। स्टूडेंट्स, प्रूफ में आप लोगों को पता है दो चीजें आपने लिखनी है। एक चीज क्या है, स्टेटमेंट्स, और दूसरी है आपके पास रीजंस। तो स्टेटमेंट में हम क्या लिखे स्टूडेंट, ये देखिए फिगर पे अगर थोड़ा सा गौर करें तो ये जो पॉइंट आई है ये इस एंगल के बाइसेक्टर पे वाक़ है, ठीक है ना। ये पॉइंट एंगल बी के बाइसेक्टर पे है। तो आपको पता है हमने पीछे एक थ्योरम में भी प्रूव किया इस बात को कि जो पॉइंट एंगल के बाइसेक्टर पे होता है उसका दोनों आर्म्स से डिस्टेंस सेम होता है। तो जितना आई डी होगा उतना ही आई एफ होगा। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे, आई डी इज कॉन्ग्रेंट टू आई एफ। इसके रीजन क्या है, एनी पॉइंट ऑन बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल is equidistant from its arms। ये हमने लिख दिया। और हम इसको अब देखिए, जैसे आई डी आई एफ के कॉन्ग्रेंट है इसी तरह आई डी आई ई के भी कॉन्ग्रेंट है। क्यों? क्योंकि पॉइंट आई जो है वो एंगल सी के बाइसेक्टर के ऊपर है। तो बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो एंगल के दोनों आर्म्स से सेम डिस्टेंस पे होता है। तो फिर जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। यानी हम लिख सकते हैं सिमिलरली आई डी इज कॉन्ग्रेंट टू आई ई। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो देखिए ये भी आई एफ भी आई डी के कॉन्ग्रेंट है, आई ई जो है वो भी आई डी के कॉन्ग्रेंट है। तो फिर आई एफ और आई ई आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट, ठीक है। इसको हम कंपैरिजन भी कह सकते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स का हमने कंपैरिजन किया, एक एक साइड एक जैसी है तो बाकी दोनों साइड्स भी सेम होगी। तो हम क्या लिख लेंगे, आई एफ इज कॉन्ग्रेंट टू आई ई। ये दोनों क्यों कॉन्ग्रेंट हैं, ईच proved congruent to ID। क्योंकि ये दोनों ID के कॉन्ग्रेंट हमने प्रूव करनी है, मतलब यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, ये दोनों डिस्टेंस सेम है। जब ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो ये पॉइंट जो है एंगल ये वाला जो डिस्टेंस है ये इस डिस्टेंस के इक्वल है। यानी इस स्टेटमेंट से आई एफ आई ई के क्या आ गया, कॉन्ग्रेंट। जब ये दोनों डिस्टेंस सेम हो गए तो पॉइंट आई एंगल ए के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में एक थ्योरम डिस्कस किया था जिसमें हमने क्या देखा था कि वो पॉइंट जो किसी एंगल के दोनों आर्म्स से सेम डिस्टेंस पे हो, ठीक है, ऐसा पॉइंट जो किसी एंगल के दोनों आर्म्स से सेम डिस्टेंस पे हो, वो पॉइंट उस एंगल के बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो फिर पॉइंट आई जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, हम लिखेंगे सो पॉइंट आई लाइज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। पॉइंट आई जो है स्टूडेंट्स वो एंगल ए के बाइसेक्टर पे लाई किया, लेकिन पॉइंट आई जो है वो एंगल बी और एंगल सी के बाइसेक्टर्स पे पहले से है। तो हम ये यहाँ पे लिखेंगे बट पॉइंट आई इज ऑन बाइसेक्टर ऑफ एंगल, इस एंगल को एंगल बी एंड एंगल सी, इन दोनों के बाइसेक्टर्स पे ये पॉइंट पहले से था। तो स्टूडेंट्स जब ये इन दोनों के
बाइसेक्टर पे भी है ये पॉइंट, ठीक है, पॉइंट आई, और पॉइंट आई एंगल ए के बाइसेक्टर पे भी है, तो पॉइंट आई जो है तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर पे आ गया। क्या हुआ, पॉइंट आई जो है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों के बाइसेक्टर्स पे आ गया, तो इसलिए ये पॉइंट जो है ये क्या हो जाएगा, तीनों का कॉमन पॉइंट हो गया, यानी ये पॉइंट ऑफ कंकरेंसी है इन तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स का। तो इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हुआ, सो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये स्टेटमेंट आपने इधर ही लिखनी है लेकिन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि आपको नजर आए, आर कॉन्करेंट एट पॉइंट आई। तो स्टूडेंट्स इस तरह से थ्योरम प्रूव हो गया। आपने क्या प्रूव करना था कि पॉइंट आई तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स पे है। पहले हमने एक ट्राइंगल ली, उसके बाद हमने टू प्रूव लिखा जो हमने प्रूव करना था, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने इस एंगल और इस एंगल का बाइसेक्टर ले लिया, दोनों जिस पॉइंट पे मिले उस पॉइंट से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए, परपेंडिकुलर ड्रा करने के बाद ये हमने स्टेटमेंट्स लिखी, ये वाला पार्ट इस पार्ट के कॉन्ग्रेंट था, ये आई एफ जो लाइन सेगमेंट है जो बाइसेक्टर है हमारा ये इसके कॉन्ग्रेंट है और ये इसके कॉन्ग्रेंट है, तो ये दोनों भी क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, ठीक हो गया। जब ये दोनों जो डिस्टेंसेस हैं वो एक जैसे हो गए तो पॉइंट आई जो है वो एंगल ए के बाइसेक्टर पे चला गया। अब देखिए पॉइंट ए आई जो है वो तीनों एंगल्स के बाइसेक्टर्स पे है, इस वजह से जो तीनों बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट है, मतलब कि एक ही पॉइंट आई पे मिलते हैं। स्टूडेंट्स अगर अभी भी आपको किसी स्टेप की समझ नहीं आती, आप वीडियो को देखते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आई, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। इसको अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।